सब ठीक था। फिर एक दिन मैं खुद से हार गया। सच बोलूं, अगर आज से 1 साल पहले कोई मुझे पूछता ना, भाई जिंदगी कैसी चल रही है, तो मैं बिना सोचे बोल देता, बढ़िया यार, सब ठीक है। और शायद तुम भी यही बोलते, क्योंकि हम सब ने एक लाइन सीख ली है, बस चल रही है। जॉब है, खर्चा निकल जाता है, फैमिली जिंदा है, और जब सब जिंदा है तो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? पर सच ये है, कभी कभी सब ठीक होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं राघव हूं, 29 साल का, बेंगलोर में रहता हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टिपिकल मिडिल क्लास बैकग्राउंड। पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, माँ हाउसवाइफ। जिंदगी का गोल सिंपल था, स्टेबल जॉब, स्टेबल इनकम, नो ड्रामा। और ऑनेस्टली मैं सक्सेसफुल भी था। पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। मेरी लाइफ बिल्कुल प्रिडिक्टेबल थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, लैपटॉप के सामने घंटे गुजारना, शाम को थक के घर आना, कभी नेटफ्लिक्स, कभी फोन स्क्रॉल, वीकेंड पे दोस्तों के साथ बियर, और हर संडे माँ का कॉल, खाना ठीक से खा रहा है ना? मैं बोलता, हाँ माँ। सच और झूठ का बीच का जो गैप होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऑफिस से आते वक्त मैं बालकनी में खड़ा था। नीचे सिटी लाइट्स चमक रही थीं, गाड़ियों का नॉइज, लोगों की भागदौड़, और अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया, बस इतना ही था? इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत, इतना प्रेशर, सिर्फ इसके लिए? मैंने तुरंत फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, स्क्रॉल किया, क्योंकि जब जिंदगी अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, हम लोग आंसर्स नहीं ढूंढते, हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस नहीं हुई। मेरा रोल सेफ था, सैलरी सेम थी। मैनेजर ने बोला, डोंट वरी, यू आर वैल्यूएबल। पर मेरी टीम का एक बंदा, अमित, उसे निकाल दिया गया। सेम एज, सेम स्किल्स, सेम एक्सपीरियंस। लिफ्ट में जाते हुए उसने बोला, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है यार। मैंने हंस के बोला, चिल, कुछ ना कुछ हो जाता है। पर उसकी आंखों में जो खालीपन था, वो मुझे फॉलो करता रहा। उस रात मैं लेट तक सो नहीं पाया। दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा था, आज अमित, कल मैं। पर फिर मैंने खुद को समझाया, ओवर थिंकिंग बंद कर। एडल्ट लाइफ में हम यही करते हैं, फील करने के बजाय अपने इमोशंस को लेक्चर दे देते हैं। कुछ हफ्ते बाद मैं नोटिस करने लगा, सुबह उठना हेवी लगता है, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाता हूं। पर मैं खुद से बोलता, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। बस फर्क इतना था, सब ठीक होने के बाद भी मैं ठीक नहीं था। एक संडे माँ का फोन आया, राघव, शर्मा आंटी का बेटा यूएस जा रहा है। मैं बोला, अच्छा है। फिर साइलेंस। माँ, हाँ बेटा। उस साइलेंस में 100 एक्सपेक्टेशंस छुपी होती हैं। फिर शादी की बात शुरू हुई। करियर सेट है, अब लाइफ सेट कर लो, बस लड़की देखने में क्या जाता है। मैं मना करता रहा, पर हर कॉल के बाद अंदर कुछ और भारी होता गया, जैसे मैं किसी रेस में हूं जिसमें मैंने कभी पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ ही नहीं बोला। धीरे धीरे मैं लोगों से बात कम करने लगा। फ्रेंड्स के मैसेजेस अनरेड रहने लगे, फैमिली कॉल्स शॉर्ट हो गए। ऑफिस में मैं काम कर रहा था, पर जिंदा नहीं था, मैं फंक्शन कर रहा था बस। एक दिन मैनेजर ने बोला, राघव, यू ओके? यू सीम ऑफ। मैंने स्माइल की, बस थोड़ा टायर्ड हूं, और बात खत्म। ये लाइन हम कितनी बार बोलते हैं ना, बस थोड़ा टायर्ड। पर सच ये है, मैं थका हुआ नहीं था, मैं खुद से भाग रहा था। एक रात ऑफिस से लेट आया, लिफ्ट के मिरर में खुद को देखा। आंखों में चमक नहीं थी, शोल्डर्स झुके हुए थे, और उस पल मुझे याद ही नहीं लास्ट टाइम कब जेन्युइनली खुश था। इस बार मैंने फोन नहीं उठाया। इस बार मैंने सोचा, अगर मैं बस डिसअपियर हो जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। ये थॉट लाउड नहीं था, ये इमोशनल नहीं था, ये शांत था, और शांत थॉट्स सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगला दिन मैंने सिक लीव ली। पूरे दिन बेड पे पड़ा रहा, कर्टन्स बंद, फोन साइलेंट। और पता है सबसे स्कैरी बात क्या थी? मुझे रिलीफ फील हो रहा था, जैसे दुनिया से डिस्कनेक्ट होना कंफर्टेबल लग रहा हो। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, पर अंदर ही अंदर मैं रोज थोड़ा और खत्म हो रहा था। इंडिया में प्रॉब्लम यह है ना, अगर तुम बोलो मैं सैड हूं तो लोग पूछते हैं रीजन क्या है, और अगर तुम्हारे पास सॉलिड रीजन नहीं हो तो तुम्हारी सैडनेस इनवैलिड हो जाती है। एक फ्राइडे रात ऑफिस के बाद मैं मेट्रो स्टेशन पर खड़ा था। रश था, लोग भाग रहे थे, अनाउंसमेंट हो रही थी, और अचानक सब म्यूट हो गया।
जैसे दुनिया पॉज हो गई हो। मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो। मुझे याद नहीं मैं कितनी देर वहां खड़ा था, बस इतना याद है किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। भाई ठीक हो? एक स्ट्रेंजर था। उस पल में टूट गया, पब्लिक में नहीं, अंदर। उस रात में घर गया, किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन मैं नॉर्मल बिहेव किया, क्योंकि हम लोग बोलना नहीं जानते जब हम ठीक नहीं होते। हम सिर्फ स्माइल करना जानते हैं। कुछ हफ्ते बाद ऑफिस में एक ईमेल आया। अमित, जिस बंदे को जॉब से निकाला गया था, उसने सुसाइड कर लिया। ऑफिस में साइलेंस था। लोग बोले किसी को पता ही नहीं चला, और मुझे लगा सबको पता चलने के लिए मरना पड़ता है क्या? आज मैं जिंदा हूं, जॉब भी है, फैमिली भी है, फ्यूचर भी है। पर मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हो सकता है तुम भी कहीं सब ठीक है बोल रहे हो, जबकि एक्चुअली कुछ भी ठीक नहीं है। सच बताना, क्या हम तब हेल्प मांगते हैं जब प्रॉब्लम होती है, या तब जब बहुत देर हो जाती है? अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो शायद ये कहानी तुम्हारी भी है। कमेंट्स में लिखना।